सभी बालकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह प्रकरण रहेगा कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, जो कि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंतर्गत आती है। उस पुस्तक का पाठ सूरदास और सूरदास जी के पिछले पद्यांश का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इस भाग में दूसरे पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो पाठ इस पद्यांश के जो कवि है उनका नाम है सूरदास। सूरदास जी के जीवन का परिचय हमने संक्षिप्त में पिछले भाग में जान ही लिया था। अगर आप वंचित हो उससे तो निश्चित रूप से उसको भी देखिए। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। तो आपको सूरदास जी के जो परिचय है उसमें हमको ये बात स्पष्ट हो गई थी कि सूरदास जी सगुण भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं, अर्थात ईश्वर के साक्षात रूप को वो स्वीकार करने वाले व्यक्ति है। और यहाँ पर जैसे पिछले पद्यांश में जो प्रसंग चल रहा था कि उद्धव गोपियों को निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए, ज्ञान मार्ग पर ले जाने के लिए आए, योग संदेश देने के लिए आए। इससे बात एक ही है। तो इन बातों का क्या प्रभाव गोपियों पर पड़ा उसको आप देखिए। तो इस पद्यांश में जो बताया गया है कि गोपियां कहती है मन की मन ही मांझ रही कि हे उद्धव, हमारी जो बात है, जो मन की बात है, वो मन के अंदर ही रह गई। कौन सी बात थी? अर्थात यहां पर पूछे ऐसा क्यों कहा गोपियों ने? क्योंकि उनको लगता था कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन अवश्य आएंगे और उनसे वह अपने मन की बात करेगी। तो लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण न आकर के और उद्धव योग संदेश देने के लिए आए तो उनको लगा कि शायद अब भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, इसलिए उनकी बात जो कहने वाली थी, मन की बात थी, वो मन में ही रह गई। तो मन की मन ही मांझ रही, ये मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर एक बात और आती है, अनुप्रास अलंकार। ये अलंकार क्या होते हैं इनको भी जानना चाहे तो आप अलंकार वाले भाग भी दे सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, उनका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब आप ही बताइए किससे जाकर के कहे, किस बात को? अपनी मन की पीड़ा को कहिए जाए, कहिए किससे कहे, कौन पे उद्धव, हे उद्धव किससे जाकर कहे, ना ही परत कही, किसी से कहा भी नहीं जाता है। इतनी दुविधा हो गई, इतनी व्यवस्था हो गई हमारे सामने कि हम इस बात को, मन की बात को अगर किसी के सामने जाकर के कहते हैं तो कहा भी नहीं जाता है। और अवधि आधार आस आवन की कि हे उद्धव अब तक तो, अवधि का मतलब समय, आधार का मतलब आधार, कि अब तक तो आस आशा उम्मीद, आवन आने की, कि अब तक तो उनके आने की उम्मीद से अवधि आधार, अवधि का मतलब समय निकल रहा था, समय काट रही थी, समय काटने का एक आधार बना हुआ था। उनके आने की उम्मीद एक समय काटने का आधार बना हुआ था, अर्थात एक आधार था कि भगवान श्री कृष्ण कभी न कभी तो आएंगे। इस बात को सोच करके उनका समय वो काट रही थी। लेकिन तन मन की व्यथा सही, उस उम्मीद में उन्होंने तन और मन की व्यथा को सहन किए हुए थी, तन और मन की पीड़ा को सहन कर रही थी। किस बात के लिए सहन कर रही थी? उनको लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और जब वो आएंगे तो उनसे वह अपने मन की बात कह देगी। ऐसा सोच करके वो समय निकाल रही थी। लेकिन जब उद्धव ने जब पहुंचे, निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, तो उनको लगा कि शायद अब नहीं आएंगे, इसलिए हे उद्धव अब इन योग संदेश ने सुनी, इसलिए हे उद्धव अब आपके द्वारा जो योग संदेश दिया जा रहा है, योग संदेश क्या होता है ये पिछले भाग में बताया गया था कि आपके द्वारा जो योग संदेश दिया जा रहा है उनको सुन सुन करके ये विरहनी, विरह दही, विरह रूपी आग में जलने लगी। ये विरहनी अर्थात विरहनी कौन है? गोपियां, जो श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हो रही थी, उसको जो किससे बिछड़ने की पीड़ा से दुखी है उसको विरहनी बोलते हैं। तो ये विरहनी और भी विरह रूपी आग में जलने लगी। इस बात को सुन करके, इन योग संदेशों को सुन करके ये गोपियां, ये विरहणी और अधिक विरह रूपी आग में जलने लगी।
और परिणाम क्या हुआ कि चाहती होती गुहार जिधर जितई थे। चाहती, अगर किसी से कहना भी चाहे, गुहार प्रार्थना करती है, अगर किसी से प्रार्थना करती है, जितई थे, जिधर से भी प्रार्थना करती है उधर से ही धार भाई, उधर से ही ज्ञान की धारा बहती हुई नजर आती है, उधर से ही ज्ञान की धारा बहती हुई जाती है। तो बहती हुई नजर आती है कि जिधर भी प्रार्थना करे कि हम भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, अगर किसी से कह भी दे तो क्या हुआ, उधर ही से ज्ञान प्रारंभ हो जाता है कि वो तो सबके हृदय में बसे हुए हैं, उनको अपने मन से स्मरण करो। इस प्रकार की ज्ञान की बातें हर कोई उपदेश देने लग जाता है। कई बार होता है ना कि अपना जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पढ़ने से हम सोचते हैं कि क्या पढ़ने लगे, बाद में पढ़ेंगे, और पापा कहते हैं पढ़ो, तो ऐसी स्थिति में हम माँ से कहेंगे कि माँ मैं पढ़ना नहीं चाहता, पापा मेरे से बार बार पढ़ने की कहते हैं, तो माँ क्या कहेगी कि सही बात कह रहे हैं पापा, पढ़ना चाहिए तुम्हें, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। फिर उस बात को दादाजी से कहेंगे, दादाजी कहेंगे हाँ बात तो सही है। मतलब हम उस पढ़ाई से बचने के लिए जिधर भी प्रार्थना करें उधर क्या होता है, ज्ञान की धारा बहती हुई नजर आती, हर कोई उपदेश देने लग जाता है। इधर ऐसे ही गोपियां अपनी पीड़ा को किधर भी प्रकट करे, उसके सामने ज्ञान की धारा बहती हुई नजर आती है, हर कोई उपदेश दे देता है उनको। तो सूरदास अब धीर धरी क्यों, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है, व्याख्या में लिखा है सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है, सूरदास जी नहीं कह रहे, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है अब धीर धरे क्यों, अब हम धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि मर्यादा न ले, क्योंकि अब मर्यादा, मर्यादा का मतलब मर्यादा, अब तो मर्यादा भी नहीं रही। मर्यादा से तात्पर्य कि मर्यादा क्या थी कि प्रेम की मर्यादा में कि दोनों तरफ से समान रूप से प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम करके और जिस प्रकार वो उनको त्याग करके मथुरा की ओर चले गए, तो प्रेम की मर्यादा को किसने भंग किया, शुरुआत में श्री कृष्ण ने। तो फिर गोपियां कहती है कि हम क्यों धैर्य धारण करें, जब प्रेम की मर्यादा ही नहीं रही तो हम भी क्यों धैर्य धारण करें, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो यहाँ पर जो बातें बताई गई है, एक तो देखो ये गोपियों के विरह वेदना का वर्णन, इसमें विवस्था तो है ही, इसमें गोपियों की व्यवस्था का वर्णन तो आई है, इसके अलावा इसमें वियोग श्रृंगार रस ये भी मुख्य रूप से आता है। वियोग श्रृंगार का मतलब हो गया बिछुड़ने की पीड़ा, तो वियोग श्रृंगार रस भी इसमें मुख्य रूप से आ रहा है। तो अब इसकी जैसे सप्रसंग व्याख्या लिखनी पड़े, पहले तो ये बता दो भाई प्रसंग कहां कहां से बनेगी, कि गोपियों की बात मन की मन में ही क्यों रह गई, या फिर उनकी विरहनी विरहदही, इससे क्या तात्पर्य है, या उन विरहनियों की विरह की जो पीड़ा है वो अधिक क्यों बढ़ गई, मर्यादा न लगी, इससे क्या तात्पर्य है। इन सब के उत्तर अभी मैंने बताए, उनके अंदर व्याख्या के अंदर छिपे हुए हैं, उन उत्तरों को भी आप करिए। अब रही बात सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार लिखी, तो वह भी समझ लीजिए। सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए हम सर्वप्रथम लिखेंगे प्रसंग, सर्वप्रथम प्रसंग का बिंदु डालेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिख दीजिए आप, क्षितिज के अंतर्गत। अब कौन सा पाठ है, सूरदास, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के पदों से अवतरित है, अवतरित है। इसमें कवि ने गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया है, व्यवस्था का, व्यवस्था या वियोग का, वियोग का वर्णन किया है, ये हम प्रसंग लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे भी व्याख्या बताई है उस व्याख्या को हम लिख ही देंगे, व्याख्या हम लिख देंगे। अब व्याख्या के बाद
हमको इसका विशेष लिखना पड़े तो क्या लिखे, उस विशेष को भी देख लीजिए। विशेष या लिख देता हूं मैं, इधर जगह कम पड़ेगी तो इधर लिख देता हूं। विशेष के अंतर्गत हमको सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का प्रयोग। ठीक, दूसरी वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग। ठीक है, तीसरी व्यंग्यात्मक शैली है। ये पूरे, ये तीनों बातें तो पूरे पद्यांश में ही रहेगी। व्यंग्यात्मक शैली, यहां तक बात हो गई। अब यहां पर लिखा हमने अनुप्रास अलंकार, अवधि आधार आसावन की, इसमें भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग। इस तरीके से हम विशेष लिख देंगे और गोपियों की व्यवस्था का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, अंतिम विशेष लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी प्रसंग व्याख्या और विशेष ये सब इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपकी ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप नियमित रूप से, आपको इन सीबीएसई और आरबीएसई के जो समस्त भाग है वो आपको समय पर मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।